बेटी बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर एक बहुत बड़े सेठ के यहाँ काम करता था। उसकी आमदनी बहुत अच्छी थी, जिसके चलते घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन बंटी कबूतर अपने ऑफिस जा रहा था, तभी एक बाज उस पर हमला कर देता है। इस हमले में बंटी कबूतर घायल हो जाता है और उसके दोनों पैर बेकार हो जाते हैं। अब वो दिन भर घर में पड़ा रहता था। एक दिन वो अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं आप लोगों पर बोझ बन गया हूँ। अपाहिज होने से अच्छा था कि मैं मर जाता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? मरे आपके दुश्मन, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं आपका इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर से करवाऊंगी। लेकिन टुनटुनी, मेरा इलाज करवाने के लिए तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगी? आप पैसों की चिंता मत करिए जी, मैं कैसे भी करके पैसे जुटा लूंगी। चलिए दवा खाकर आप आराम कीजिए। दवा खाकर बंटी कबूतर आराम करने लगता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन बंटी कबूतर की हालत में कोई सुधार नहीं होता। तब एक दिन टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, ऐसा कब तक चलेगा? मुझसे बंटी की हालत देखी नहीं जाती। हमें किसी अच्छे डॉक्टर से बंटी का इलाज करवाना चाहिए। बात तो तू सही कह रही है बहू, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब तो घर में राशन भी खत्म हो चला है। मैंने जो थोड़े पैसे बचा कर रखे थे, अब तो वो भी खत्म हो गए। समझ में नहीं आ रहा घर का खर्च कैसे चलेगा। माँ जी, मैं कल काम की तलाश में जाऊंगी, शायद मुझे कोई काम मिल जाए। अगले दिन टुनटुनी काम की तलाश में जाने लगती है। माँ जी, मैं काम ढूंढने जा रही हूँ, आप बंटी का ख्याल रखिएगा। अगर मुझे काम मिल गया तो मैं घर का राशन लेती आऊंगी। ठीक है बहू, तू जा और अपना ध्यान रखना। टुनटुनी कई पक्षियों के पास काम मांगने जाती है, लेकिन कोई उसे काम नहीं देता। अचानक जोरों की बारिश होने लगती है। बारिश से बचने के लिए टुनटुनी एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और बारिश रुकने का इंतजार करने लगती है। तभी उसे एक चाय की दुकान दिखती है। वो चाय की दुकान कालू कौवे की थी। पक्षी उसकी दुकान पर चाय पी रहे थे। तब टुनटुनी सोचती है, क्यों ना मैं कालू कौवे की दुकान पर जाकर अपने लिए काम मांगूं। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की दुकान पर जाती है। कालू भैया, क्या आप अपनी चाय की दुकान पर मुझे काम देंगे? मुझे काम की बहुत जरूरत है। क्या रे पीली चिड़िया, काम करने को तुझे मेरी ही दुकान मिली है? चल भाग यहाँ से। चेहरे से तू मुझे चोर नहीं दिखाई दे रही है। कहीं मेरे कप लेकर भाग गई तो मैं क्या करूँगा? शाम तक टुनटुनी को कोई काम नहीं मिलता। थक हार कर टुनटुनी अपने घर लौट आती है। घर पर टूनी चिड़िया उसकी राह देख रही थी। वो टुनटुनी के आते ही उससे पूछती है, क्या हुआ बहू, तुझे कोई काम मिला या नहीं? बंटी की दवा खत्म हो गई है। मैं सोच रही थी तू पैसे लेकर आएगी तो मैं उसकी दवा ले आऊंगी। अपनी सास की बातें सुनकर टुनटुनी रोने लगती है। माँ जी, अब क्या होगा? कोई मुझे काम नहीं देता, सब मुझे चोर समझते हैं। मैं हार गई माँ जी, मैं हार गई। टुनटुनी, तुझे किसने चोर कहा? मुझे बता, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। माँ जी, दूसरों को दोष देकर क्या होगा जब मेरी ही किस्मत फूटी है। टूनी चिड़िया के बहुत जोर देने पर टुनटुनी चिड़िया से कालू कौवे के बारे में बताती है। टुनटुनी बहू, जब कुछ गलत होता है तो कुछ अच्छा भी होता है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना तू भी एक चाय की दुकान खोल ले। तेरे हाथ की बनी हुई चाय बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अरे वाह माँ जी, आपने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? मैं कल से अपनी चाय की दुकान खोल देती हूँ। इसमें लागत भी बहुत कम आएगी और मुनाफा अच्छा खासा हो जाएगा। फिर हम लोग बंटी का अच्छे से अच्छा इलाज करवा सकते हैं। अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घर के सामने चाय की दुकान खोल देती है। धीरे धीरे उसकी दुकान पर पक्षी चाय पीने के लिए आने लगते हैं और उसे अच्छी आमदनी होने लगती है। कुछ दिनों बाद बंटी का भी इलाज हो जाता है और फिर से वो चलने फिरने लगता है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा के साथ रहा करती थी। उसकी एक प्यारी